खट्टा नींबू एनिमेटेड स्टोरीज का एक सबसे पॉपुलर चैनल है और ये चैनल इतना पॉपुलर क्यों है इसका अंदाजा आप इसके नंबर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स से लगा सकते हैं। सिर्फ 178 वीडियोस और 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स। लेकिन कमाल सिर्फ इतना ही नहीं है। अब एक और शॉकिंग बात जानिए, इस चैनल पर लॉन्ग वीडियोस हैं सिर्फ 3। जी हाँ, सिर्फ 3 और बाकी आपको सिर्फ शॉर्ट्स मिलेंगी जिन पर थाउजेंड्स और मिलियंस में व्यूज आते हैं। अब लोगों को एनिमेटेड स्टोरीज देखना कितना पसंद है इसके बारे में मुझे कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये तो पता चल गया कि ऐसी एनिमेटेड स्टोरीज का क्रेज है। लेकिन सवाल ये है कि आप ऐसी स्टोरीज कैसे बना सकते हैं। हालांकि इसे बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। एआई से इमेजेस बनवानी है, चैट जीपीटी से स्टोरी और वॉइस ओवर करके वीडियो बन जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज आता है कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स वाली इमेजेस क्रिएट करना। जी हाँ, क्योंकि एआई हर बार आपको अलग अलग इमेजेस क्रिएट करके देगा और फिर स्टोरी में रिलेवेंस खत्म हो जाती है और ऑडियंस डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो फिर कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स वाली इमेजेस आप कैसे बना पाएंगे, वो भी डिफरेंट एक्सप्रेशंस, बैकग्राउंड्स और सिनेरियो के साथ। डोंट वरी, इस वीडियो में आपको इसका जवाब मिलने वाला है। मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा एक फुल फ्लेज एनिमेटेड स्टोरी विद कंसिस्टेंट कैरेक्टर। और डरो मत, इसके लिए आपको कोई फैंसी प्रॉम्प्ट्स भी नहीं लिखने पड़ेंगे। वो भी मैं आपको रेडीमेड प्रोवाइड कर दूंगा जिसे आप जैसे चाहे वैसे मॉडिफाई करके ऐसी स्टोरीज बना सकते हैं। तो बहुत ही इंफॉर्मेशनल ट्यूटोरियल होने वाला है। डू वॉच द कंप्लीट वीडियो। चलिए फिर लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले चलते हैं स्टेप 1 पर, जो है स्टोरी। हमें चाहिए होगी एक अच्छी सी स्टोरी अपनी वीडियो के लिए। अब आपको जिस भी टॉपिक पर स्टोरी चाहिए आप चैट जीपीटी से बनवा सकते हैं, जैसे किड स्टोरीज, जंगल स्टोरीज, एनिमल स्टोरीज। अब अगर आपको खट्टा नींबू के चैनल जैसी वीडियो बनानी है तो आपको नीचे दिए गए प्रॉम्प्ट का यूज करना होगा। तो अब प्रॉम्प्ट की सबसे खास बात यह है कि इसमें मैंने चैट जीपीटी को बता दिया है कि मेरा मेन कैरेक्टर लायन है। उसकी पूरी डिटेल्स, कपड़ों से लेकर हेयर स्टाइल, शूज, सब कुछ प्रॉम्प्ट में डिटेल में होना चाहिए। मैंने ये चैट जीपीटी को बोल दिया है और साथ ही मैंने ये भी कहा है कि हर प्रॉम्प्ट में मेन कैरेक्टर की सारी डिटेल्स होनी चाहिए, क्योंकि एआई हर प्रॉम्प्ट को यूनिक प्रॉम्प्ट की तरह ट्रीट करता है। इसलिए हमें हर प्रॉम्प्ट में मेन कैरेक्टर की सारी डिटेल्स चाहिए ताकि आगे हमें इमेजेस क्रिएट करने में आसानी हो। बस यही प्रॉम्प्ट मैंने चैट जीपीटी को दिया और उसने पूरी स्टोरी क्रिएट करके दे दी है। साथ ही हर सीन के लिए डिटेल इमेज प्रॉम्प्ट भी प्रोवाइड कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसने हर इमेज प्रॉम्प्ट में कैरेक्टर की कंप्लीट डिटेल्स दी है, सिर्फ पहले वाले प्रॉम्प्ट में ही नहीं बल्कि हर प्रॉम्प्ट में, ताकि बार बार हमें अलग से कैरेक्टर की डिटेल कॉपी ना करनी पड़े। ये काफी हेल्पफुल होगा आगे इमेजेस क्रिएट करने में। अब चलते हैं स्टेप 2 पर, यानी इमेजेस क्रिएट करने के लिए हम यूज करेंगे Leonardo.ai। अब Leonardo.ai पर हम अपनी स्टोरी के हर सीन के लिए रिलेवेंट इमेजेस जनरेट करेंगे। आपको Leonardo.ai पर आकर इमेज क्रिएशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यह आपको ऊपर प्रॉम्प्ट बॉक्स दिखेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आपको चैट जीपीटी से पहला सीन वाला इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करना है और फिर लियोनार्डो में प्रॉम्प्ट बॉक्स में पेस्ट कर देना है। अब इस प्रॉम्प्ट में चैट जीपीटी ने इमेज का साइज मेंशन किया है जो हमें नहीं चाहिए। इसे डिलीट कर दीजिए और 3D पिक्सार स्टाइल टाइप कर दीजिए। हर प्रॉम्प्ट में आपको मैन्युअली 3D पिक्सार स्टाइल मेंशन करना ही करना है। इसके बाद कुछ इमेज सेटिंग्स चूज करें। साइड बार में सबसे पहले प्रेसेट वाले ऑन ऑप्शन में लियोनार्डो फिनिक्स वाला ऑप्शन चूज करें जो लियोनार्डो का लेटेस्ट मॉडल है। फिर प्रेसेट स्टाइल में डायनेमिक वाला ऑप्शन चुनें और बाकी सेटिंग्स वैसे ही रहने दें। अब इमेज डायमेंशन में हम एस्पेक्ट रेशियो चूज करेंगे। चूंकि मैं अभी आपको ये लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट में दिखा रहा हूं, मैं चूज करूंगा 16:9। अगर आप शॉर्ट्स बना रहे हैं तो आप 1:1, 2:3 या 9:16 चूज कर सकते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ इमेजेस में बाय डिफॉल्ट ये 4 ही रहेगा। फ्री प्लान में आप इसे चेंज नहीं कर सकते। अब सारी सेटिंग्स हो चुकी हैं। जनरेट पर क्लिक करें और 10 से 15 सेकंड्स में ये 4 इमेजेस जनरेट हो जाएगी। अब देखिए ये 4 इमेजेस जनरेट हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त इमेजेस हैं। आपको इनमें से जो भी इमेजेस पसंद आए उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर पसंद नहीं आए तो आप रीजन रेट भी कर सकते हैं। अब एक जरूरी स्टेप पर ध्यान दें। अगले सीन की इमेज जनरेट करने से पहले आपको इन इमेजेस के ऊपर 3 डॉट्स पर क्लिक करके कॉपी सीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस सीड नंबर को कॉपी कर लीजिए। इसके बाद साइड बार में एडवांस सेटिंग्स में जाइए और ये यूज फिक्स्ड सीड वाला ऑप्शन ऑन कर दीजिए। इसके नीचे सीड नंबर पेस्ट कर दीजिए जो आपने अभी कॉपी किया था। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंट कैरेक्टर बनाने के लिए, इसलिए इसे मिस ना करें। अब आप चैट जीपीटी से दूसरा सीन वाला प्रॉम्प्ट कॉपी करके लियोनार्डो में पेस्ट करें और फिर से साइज डिलीट करके 3D पिक्सार स्टाइल मेंशन कर दें। बाकी सेटिंग्स को
चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि दूसरी इमेज भी जनरेट हो चुकी है और कैरेक्टर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है। अलग अलग सीन्स, बैकग्राउंड्स और एक्सप्रेशंस के बावजूद कैरेक्टर बिल्कुल सेम है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं इस पूरे प्रोसेस के अगले हिस्से पर, कैसे हम ह्यूमन कैरेक्टर्स को भी इसी तरह कंसिस्टेंट रख सकते हैं। लायन कैरेक्टर के साथ हमने जो सीड नंबर का इस्तेमाल किया, वही टेक्निक ह्यूमन कैरेक्टर्स पर भी अप्लाई होगी। बस फर्क यह है कि ह्यूमन कैरेक्टर्स के लिए आपको उनके फेस, बॉडी शेप, हेयर स्टाइल आदि का ज्यादा ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले हम फिर से चैट जीपीटी में जाते हैं और अपना प्रॉम्प्ट सेट करते हैं, लेकिन इस बार हम अपने कैरेक्टर की सारी डिटेल्स पहले से ही अच्छे से डिफाइन करेंगे। उदाहरण के लिए, मैं एक युवा लड़के का कैरेक्टर चाहता हूं जिसके बाल काले और थोड़े बिखरे हुए हों, आंखें गहरी और भूरी और कपड़े एक कैजुअल टी शर्ट और जीन्स हो। इसके अलावा उसकी बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा कॉन्फिडेंस हो, लेकिन एक्सप्रेशन में हल्की सी मुस्कान होनी चाहिए। अब इन सारी चीजों को मैं अपने चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट में डालूंगा। ध्यान रखें, प्रॉम्प्ट जितना ज्यादा डिटेल में होगा, इमेज उतनी ही बेहतर और कंसिस्टेंट होगी। अगर आप चाहें तो कपड़ों और एक्सेसरीज की भी डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं। अब जब चैट जीपीटी ने आपका प्रॉम्प्ट क्रिएट कर दिया है, तो आगे का प्रोसेस वही है जो हमने लायन कैरेक्टर के लिए किया था। leonardo.ai पर जाइए, अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कीजिए, सेटिंग्स वही रखें, 3D पिक्सार स्टाइल, लियोनार्डो फिनिक्स मॉडल और फिक्स्ड सीड का इस्तेमाल करना ना भूलें। अब इमेज जनरेट कर लीजिए। अब देखिए, पहला सीन जनरेट हो चुका है और कैरेक्टर बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा आपने डिस्क्राइब किया था। अब आप अगले सीन्स के लिए भी इसी प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। एक और टिप, अगर आप चाहते हैं कि आपका कैरेक्टर अलग अलग एंगल्स से दिखे, जैसे सामने से, साइड से या ऊपर से, तो आप प्रॉम्प्ट में वो एंगल भी मेंशन कर सकते हैं। और इस तरह आप किसी भी ह्यूमन कैरेक्टर को भी कंसिस्टेंट तरीके से अपने स्टोरी के हर सीन में यूज कर सकते हैं। तो अगर आपकी स्टोरी में मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, तो आपको हर कैरेक्टर के लिए अलग अलग प्रॉम्प्ट बनाने होंगे और उन सभी प्रॉम्प्ट्स में उसी टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा जो हमने अभी सीखी, फिक्स्ड सीड टेक्निक। तो अब सारी इमेजेस मैंने डाउनलोड करके रख ली हैं। अब हम चलते हैं स्टेप 3 पर, जो है वॉइस ओवर। चैट जीपीटी ने ऑलरेडी पूरी स्क्रिप्ट क्रिएट करके दे दी है, स्टोरी भी दे दी है। अब आपको सिर्फ वॉइस ओवर करना है। आप चाहे तो खुद का वॉइस ओवर भी कर सकते हैं, और अगर चाहे तो एआई वॉइस के लिए 11 लैब्स का भी यूज कर सकते हैं। अगर 11 लैब्स यूज करो तो आप गिजी वाली वॉइस या फिर आईवी वाली वॉइस यूज कर सकते हैं, जो ऐसी स्टोरी वाली वीडियोस में बहुत सही लगेगी। बस फिर यहां से वॉइस ओवर को डाउनलोड कर लेना। अब आप अगर चाहो तो इमेजेस से ही पूरी स्टोरी की वीडियो बना सकते हो, इमेजेस को कैपकट में एनिमेट करके। लेकिन हम थोड़ा सा और एडवांस जाएंगे और अपनी इमेजेस को कन्वर्ट करेंगे वीडियो में। इसके लिए चलते हैं स्टेप 4 पर, इमेज टू वीडियो। अब इमेज टू वीडियो के लिए मैं यूज कर रहा हूं पिक्सवर्स एआई। आप चाहे तो क्लिंग एआई या फिर कोई और इमेज टू वीडियो एआई का यूज कर सकते हैं। अब इसमें आपको ये इमेज टू वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और यहां पर आपको इमेज अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो भी इमेज को आपको वीडियो में कन्वर्ट करना है, उसे पहले यहां पर अपलोड कर दो। इसके बाद नीचे प्रॉम्प्ट अगर डालना हो तो डाल सकते हो, ऑप्शनल है। सेम चैट जीपीटी से फर्स्ट वाला प्रॉम्प्ट कॉपी करके पेस्ट कर दिया है मैंने। इसके बाद ड्यूरेशन में मैंने 5 सेकंड्स चूज किया है, आप 10 सेकंड्स भी चूज कर सकते हो। इसके बाद कैमरा सेटिंग्स में जूम इन वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे और बस कुछ ही सेकंड्स में वीडियो जनरेट हो गई है और इट इज लुकिंग फैंटास्टिक। अब इसी तरह आपको सारी इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करके डाउनलोड कर लेना है पूरी वीडियो के लिए, और वीडियो का काम भी खत्म। अब चलते हैं फाइनल पार्ट, स्टेप 5, एडिटिंग। एडिटिंग के लिए हम यूज करेंगे कैपकट। तो सबसे पहले इंपोर्ट पर क्लिक करके सारी वीडियोस और वॉइस ओवर वाली फाइल यहां पर लेकर आ जाएंगे। इसके बाद सबसे पहले वॉइस ओवर वाली फाइल को ड्रैग करके टाइमलाइन में ले आएंगे। वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो 16:9 चूज कर लेंगे, क्योंकि अभी मैं लॉन्ग वीडियो के फॉर्मेट में दिखा रहा हूं। बस इसके बाद अपने वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग उसी सीक्वेंस में एक एक करके वीडियोस को टाइमलाइन में ले आएंगे। अब देखो, इन वीडियोस में पिक्सवर्स का वाटरमार्क है क्योंकि हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, तो आप इस वाटरमार्क को रिमूव कर सकते हो। इसके लिए वीडियो को थोड़ा सा क्रॉप कर देंगे नीचे से और इसका साइज वापस एडजस्ट कर देंगे पूरे पेज पर। इसे फिट कर देंगे और वाटरमार्क भी गायब हो जाएगा। इसके अलावा किसी भी क्लिप की लेंथ अगर आपको थोड़ी और बढ़ानी हो वॉइस ओवर से सिंक करने के लिए, तो आप इसकी स्पीड थोड़ा कम या ज्यादा कर सकते हो। अब मैंने यहां पर सारी वीडियोस को ऐड करके ड्यूरेशन भी एडजस्ट कर दी है। अब इस वीडियो में और ज्यादा एडिटिंग की जरूरत भी नहीं है। बस अगर आप चाहे तो सीन के बीच में कोई ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं। ये ओवरले वाले ऑप्शन में मिक्स वाली ट्रांजिशन ऐड कर सकते हो, बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर सकते हो, एंड डन। पूरी वीडियो आपकी रेडी है। मैं इसको प्ले करके भी दिखा देता हूं। अगर आपका कोई सवाल या कोई इश्यू हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं।